हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के करंट अफेयर। ये है 1 मार्च से 14 मार्च तक के सारे करंट अफेयर। ये करंट अफेयर मेनली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा किसी किसी करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड, ताकि आपको उसकी पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और आपको फैक्ट्स याद रखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मंथ के करंट अफेयर। और अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हों तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर है। इंडियन रेसलर हैं विनेश फोगाट, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इंडियन रेसलर हैं विनेश फोगाट। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन 53 केजी वेट कैटेगरी में। और ये यूक्रेनियन रेसलर जो है, और वहाँ पर ये इवेंट जो यूक्रेन में हुआ था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर। और ये इन्होंने जीता यहाँ पे यूक्रेन में ये इवेंट। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट। फिर देखिए, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया ब्राज़ील का ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील का ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने। और 18 और को पैसेंजर सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये इंडिया ने लॉन्च किया है। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड अदर रिलेटेड एरियाज। तो ध्यान रखिएगा कौन सेटअप करने वाला है इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और ये सब इस्टेब्लिश किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ केरला ने एक एडवाइजरी इशू की है फार्मर्स को वेनाड डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो ये जो है, ये रिगार्डिंग है इन्फेस्टेशन ऑफ फॉल आर्मी वॉर्म। ठीक है, जिसको वो FAW बोलते हैं। ठीक है, इन्फेस्टेशन ऑफ फॉल आर्मी वॉर्म। तो ये रिलीज़ की गई कि ये जो वॉर्म है ये क्रॉप को एक्सटेंसिवली डैमेज कर सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किस वॉर्म के रिगार्डिंग ये वार्निंग इशू की गई है। ठीक है, फिर देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि उड़ीसा जो है वो होस्ट करेगा इंडियन वुमेन लीग इस साल। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, कि उड़ीसा होस्ट करेगा इंडियन वुमेन लीग। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है पेटीएम। ठीक है, तो इसने अपना टारगेट 1.2 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसको अचीव किया है। और ये ध्यान रखिएगा, इसको आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, रिसेंटली किसने इस फीट को अचीव किया है, 1.2 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन। फिर देखिए, थावर चंद गहलोत, ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने लॉन्च की है सुगम्य भारत ऐप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुगम्य भारत ऐप लॉन्च की है। और एक हैंडबुक भी की है, उसका नाम है द फोटो डाइजेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फोटो डाइजेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों, इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सुगम्य भारत ऐप क्या है? सुगम्य भारत ऐप एक क्राउड सोर्सिंग एप्लीकेशन है, जिसमें इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, किस चीज़ को लेकर के? और जो इंडिया के कैंपेन्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, और आईसीटी इकोसिस्टम इंडिया, इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सुगम्य भारत ऐप। फिर देखिए, रशिया ने रिसेंटली लॉन्च की अपनी स्पेस सैटेलाइट। ठीक है, इसका नाम है आर्कटिका एम। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। और इसका पर्पस क्या है? ये कलेक्ट करेगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो है आर्कटिक रीजन में है, इसीलिए इससे देखिए नाम मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट जो है आर्कटिक रीजन में, उसको स्टडी और मॉनिटर करने के लिए ये है।
तो ध्यान रखिएगा किस कंट्री ने ये स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की है, ये है रशिया। फिर देखिए, ऐसा साइंटिस्ट ने एक कोलोसल डायनासोर का डेवलप किया अर्जेंटीना में, और ये ओल्डेस्ट टाइटोनोसोर जो अभी तक फाउंड किए गए हैं, ये इसमें सबसे ओल्डेस्ट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये रिमेन्स कहाँ पे मिले हैं, ये मिले हैं अर्जेंटीना में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। फिर देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ठीक है, 2021 ये हुए थे 1 मार्च को हेल्ड हुए थे। और ये जो सेरेमनी है ये हुई थी न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस में। तो इसमें बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, तो आप लोग को मैं लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जब मैं पोस्ट करूंगा पीपीटी को, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो कुछ कुछ जैसे बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोमैड लैंड को मिला है, ठीक है। तो आपको सारे नहीं याद रखने हैं, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाई एन एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल, या जो भी इम्पोर्टेंट है, बेस्ट डायरेक्टर हो गया मोशन पिक्चर में, तो नोमैड लैंड के ही डायरेक्टर को मिला है ये। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको कॉमन मिल जाएंगी इसमें। और बेस्ट परफॉर्मेंस बाई एन एक्टर इन मोशन पिक्चर, आपको पता होगा, चैडविक है उनका नाम, चैडविक बोसमैन। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी, चैडविक बोसमैन की। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, तो सारे तो याद नहीं रख सकते, पर जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रख लेंगे हम लोग। फिर देखिए हिमालयन सीरो, ध्यान रखिएगा, हिमालयन सीरो ये मैमल है, ठीक है। ये मैमल है समवेयर बिटवीन अ गोट एंड एन एंटेलोप, गोट और एंटेलोप के बीच में लगभग है ये। तो इसको रिसेंटली अभी आसाम में स्पॉट किया गया था। कहाँ पे किया गया था? आसाम में इसको स्पॉट किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है, ये बताइएगा आप मेरे को। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इन्फॉर्म किया कि इंडिया और नॉर्वे अब काम करेंगे मरीन स्पेशियल प्लानिंग में अगले 5 साल तक। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर इंडिया और नॉर्वे साथ में आ रहे हैं, मरीन स्पेशियल प्लानिंग में काम करने के लिए ये लोग साथ में आ रहे हैं। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली किस एक फील्ड में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने नॉर्वे के साथ पैक्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा मरीन स्पेशियल प्लानिंग। फिर देखिए इंडियन साइंटिस्ट ने इंडिजिनसली डिज़ाइन किया और डेवलप किया एक लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, और उसका नाम रखा एरीज देवास्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा, ADFOSC। इसका नाम एरीज देवास्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ कैमरा, ठीक है, ये पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसको इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये इसका पर्पस क्या है, देखिए नाम से ही पता चला, फेंट ऑब्जेक्ट मतलब होते हैं जो सही से दिखते नहीं है। तो ये लोकेट कर सकेगा उन फेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और गैलेक्सीज को, और जितने भी कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं रीजन में, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हैं गैलेक्सीज में, उन सब की स्टडी के लिए इसको बनाया है, डेवलप किया इंडिजिनियसली। तो ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखिए एक्सिस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो लॉन्च करेगा बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप पे, ठीक है, अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, आपसे पूछ सकता है रिसेंटली किसने अपनी बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप में लॉन्च की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो बैंक है एक्सिस बैंक। अब ये जो सर्विस अलाउ करेगा सभी कस्टमर्स को, तो उनको इंफॉर्मेशन मिल सकेगी अपने रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की व्हाट्सएप पे ही, अकाउंट बैलेंस की, डिपॉजिट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, एवरीथिंग। तो याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग। फिर देखिए ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशनिस्ट ने अनाउंस किए हैं अपने प्लान बिल्ड करने के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट रिफ्यूज फॉर दी प्लेटिपस, ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड का फर्स्ट
रिफ्यूज फॉर दी किसके लिए, प्लेटिपस, ऑस्ट्रेलियन कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है, तो इनका एम है प्रमोट करना ब्रीडिंग और रिहेबिलिटेशन का इनको लेकर के। तो ये लोग ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, गायब होते जा रहे हैं ये। तो अभी इनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना है और इनको प्रोटेक्ट भी करना है, तो इसके लिए वर्ल्ड का फर्स्ट रिफ्यूज फॉर प्लेटिपस, ऑस्ट्रेलिया। फिर देखिए हरियाणा गवर्नर कौन है, ध्यान रखिएगा, सत्यदेव नारायण। ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया है एक बिल जो प्रोवाइड करेगा 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर दी पीपल ऑफ द स्टेट। स्टेट के लिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाया है और इसको अप्रूव किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सी स्टेट है, वो है हरियाणा। फिर देखिए ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है स्वस्थ सारथी फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा स्वस्थ स्व हाँ स्वस्थ स्वच्छता सारथी, स्वच्छता सारथी फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एज वेल एज कम्युनिटी वर्कर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, इन्होंने किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो जो इनिशिएटिव है वो है स्वच्छता सारथी फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एज वेल एज कम्युनिटी वर्कर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड म्युनिसिपल एंड सैनिटरी वर्कर्स एंगेज इन टैकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिकली एंड सस्टेनेबली। ध्यान रख, स्वच्छता से ही पता चल रहा है कि क्लीनिनेस से रिलेटेड है, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपका, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ठीक है, 2 MOUs इन डिफरेंट सेक्टर, एक फ्रांस के साथ और दूसरा फिजी के साथ। तो जो MOU फ्रांस के साथ है वो रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, देखिए हम उनके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। ठीक है, और जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा है वो है फिजी के साथ है, और जो फिजी के साथ है वो अप्रूव किया गया है फॉर कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, कॉरपोरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। फिर देखिए इंडियन बॉक्सर, आप सभी जानते होंगे मैरी कॉम, इनको पिक किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप एंड वेटरन्स कमेटी में। ध्यान रखिएगा इनको पिक किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशंस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है अपॉइंटमेंट में। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन और डिक्लेयर किया 2023 एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। ध्यान रखिएगा 2023 एज द ईयर ऑफ मिलेट्स इसको घोषित किया है। तो आपसे पूछ सकता है ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो 2023। फिर देखिए EPFO एम्प्लॉय फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसने अनाउंस किया है कि जो इंटरेस्ट रेट होंगे प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट में फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, और जो EPFO बोर्ड है उसने रिकमेंड किया है 8.5% इंटरेस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, जो पिछले साल भी था 1920 में, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 8.5 ही रहने वाला है ये। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसको रिलीज़ किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो इनका नाम रखिए, याद रखिएगा, और किस मिनिस्ट्री ने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। तो ये जो है ये उन सिटीज़ के लिए किया गया है, और
जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसकी रैंकिंग को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि टॉप इसमें किसने किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बेंगलोर बेंगलुरु जो है इसने इसमें टॉप किया है। और सेकंड नंबर पे है पुणे। ठीक है, तो टॉप ही पूछेगा। और थर्ड नंबर में थी अहमदाबाद। तो ये कौन प्रिपेयर करता है, इस बार टॉप किसने किया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु ने टॉप किया था। फिर देखिए, अ फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल्ड डक्टेड रामजेट। ठीक है, SFDR टेक्नोलॉजी है ये, और ये सक्सेसफुली कैरिड आउट की गई। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर में, ये उड़ीसा में है। और ये DRDO ने इसको कंडक्ट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये SFDR का क्या फुल फॉर्म है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। ये टेक्नोलॉजी है और इसको रिसेंटली यूज़ किया गया था। फिर देखिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया नाइट सफारीज अपने 3 नेशनल पार्क में। और मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि ऑलरेडी टूरिज़्म को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो नाइट सफारी है, ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क में अवेलेबल होगी, तो ये अवेलेबल होगी। एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा है कान्हा, और तीसरा है पेंच। ठीक है, 3 नेशनल पार्क में ये अवेलेबल होगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपका हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स है। ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आपका हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स है। और ये तीनों नेशनल पार्क के नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस। ठीक है, फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस ये USA में भेजा गया। और ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ये स्टेप को लिया गया है। तो आपका जो रेड राइस होता है उसमें बहुत आयरन रिच होता है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम में इसको उगाया जाता है। और कोई भी केमिकल और फर्टिलाइजर जो है इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस कंसाइनमेंट को US भेजा गया है, रेड राइस। फिर देखिए, ये फायर इरप्ट हुई मैसिव सिंपली पाल बायोस्फीयर। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये सिंपली पाल कहाँ पे है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क का नाम ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इसको रिलीज़ किया गया 2021 को। और एज पर द रिपोर्ट 931 मिलियन टन जो फूड है वो वेस्ट हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड इन द ईयर 2019। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन देता है, ये देता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर देखिए, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो वुमेन है वो ज्वाइन कर सकती हैं कंट्री आर्म्ड फोर्सेस। और ये आपसे पूछ सकता है कि किस कंट्री ने रिसेंटली वहाँ के नॉर्म्स को ईज़ किया है जहाँ पे वुमेन अब कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं, वो है सऊदी अरेबिया। फिर देखिए, इसरो ने ये लॉन्च किया अमेजोनियन सैटेलाइट। ठीक है, ये वाला तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। फिर देखिए, इंडियन एज शटलर PV सिंधु, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, बैडमिंटन में स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल मैच में। और इनको हराया कैरोलिना मारिन ने। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, PV सिंधु ने जीता था। फिर देखिए, गूगल ने लॉन्च किया है वुमेन विल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वुमेन विल। और ये एक वेब प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे इसको लॉन्च किया है।
तो ये जो प्रोग्राम है ये कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलेटर प्रोग्राम्स रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बनाए गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको किसने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है गूगल ने। फिर देखिए, with an aim of effective implementation of various scheme, Ministry of Women and Child Development ऑल मेजर स्कीम्स, जितनी भी मिनिस्ट्री की स्कीम्स थी उनको तीन अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर डाल दिया गया। और वो थी मिशन पोषण 2.0, ठीक है, मिशन वात्सल और मिशन शक्ति। ठीक है। तो आप लोग मेरे को वो बताइएगा कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन वुमेन और चिल्ड्रन की कितनी थी। ठीक है, आप मेरे को ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इन तीनों स्कीम्स के बारे में भी बताइएगा कि मिशन वात्सल किससे रिलेटेड है और कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर रखी गई हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा तीनों की अगले लेक्चर में। फिर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने सस्पेंड कर दिए अपने डिफेंस कॉरपोरेशन म्यांमार के साथ, और ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए किया गया। तो वहाँ पर आपको पता होगा म्यांमार में मिलिट्री ने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएस ने भी सैंक्शन लगाए थे, और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने रिलेशंस जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं डिफेंस कॉरपोरेशन में। ठीक है। और उन्होंने बोला कि ऑन्ग सैन सू की, जो लीड कर रही थी म्यांमार की गवर्नमेंट को, उनको डिटेन किया गया है और उनको छोड़ने के लिए भी बोला गया है। फिर देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ये है बजरंग पूनिया। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, डिफीट किया मंगोलिया के टूलगा टूमुर ओचिर को। ठीक है। और ये इन्होंने जीता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बजरंग पूर्णिया का नाम। फिर देखिए, बांग्लादेश ने अनाउंस किया है लिस्ट ऑफ विनर्स फॉर इंडिपेंडेंस अवार्ड और स्वाधीनता अवार्ड, तो 2021 का, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बांग्लादेश का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है बांग्लादेश का। ये है स्वाधीनता पुरस्कार 2021, इस बार दे रहे हैं ये लोग। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया मैत्री सेतु। तो मैत्री सेतु जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। तो इस आप लोग, ये ब्रिज है, ये बिल्ड किया गया किस, कहाँ पे बिल्ड किया गया है लिख लीजिएगा। फेनी रिवर पे जो फ्लो होती है बिटवीन इंडियन बाउंड्री इन त्रिपुरा स्टेट ऑफ बांग्लादेश के बीच में। तो ये मैत्री जो है नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेंडली टाइज को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, 8 मार्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और थीम क्या थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की? वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है। फिर देखिए, ऑल वुमेन्स आर्ट एग्जीबिशन, और इसका टाइटल था अक्षय पात्र। इसको इनॉग्रेट किया मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल ने। ध्यान रखिएगा। और ये वुमेन्स डे के ओकेजन में ही किया गया था। ठीक है। तो ऑल इंडियन आर्ट एग्जीबिशन, इसका नाम क्या था? अक्षय पात्र। फिर देखिए, इसरो ने कंप्लीट किया डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या है? ये कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए एक्सट्रीमली हाई रिजोल्यूशन इमेज फॉर अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन विद यूएस स्पेस एजेंसी। कौन है? नासा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक अपर्चर रडार और उसका पर्पस क्या है। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश इज सेट टू बिकम फर्स्ट स्टेट दैट विल कम अप विद जेंडर बजट। फर्स्ट स्टेट टू कम विद जेंडर बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको क्लियरली पता चल सकेगा कि जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए, वो बिल्कुल क्लियरली अलग से लिस्टेड होगा। फिर देखिए, बॉलीवुड
एक्टर अमिताभ बच्चन, इनको बेस्टोड किया गया विद एन अवार्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स ने अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडियन सिनेमा पर्सनालिटी हैं जिनको ऑनर किया गया है FIAF इस अवार्ड से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए रशिया और चाइना, इन्होंने अनाउंस किया अपने प्लान्स एक जॉइंट लूनर स्पेस स्टेशन के लिए, और ये मॉस्को में किया गया। तो ये एक तरीके से जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जॉइंट लूनर स्पेस स्टेशंस के लिए किसके किसके बीच में पैक्ट हुआ है, रशिया और चाइना के बीच में। ठीक है, फिर देखिए इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया अपना INS करंज। ध्यान रखिएगा, और ये थर्ड स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है INS करंज। फिर देखिए दस्तलिक, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, किसके बीच में होती है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है ये दस्तलिक एक्सरसाइज। फिर देखिए उत्तर प्रदेश की CM योगी आदित्यनाथ, ठीक है, अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड में, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, तो दासन रिवर। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सी रिवर है, दासन रिवर, इस पे ये आ रहा है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, ये थोड़ा कल्चरल रिवर है, और ये कॉमन बाउंड्री बनाती है बिटवीन MP एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका नाम है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट। फिर देखिए चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा, इन्होंने लॉन्च किया एक्सेलरेटर बेंगलोर फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ध्यान रखिएगा एक्सेलरेटर बेंगलोर, ठीक है, कहाँ क्या है ये, ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक बेंगलुरु का है, और वुमेन्स के लिए है स्पेशली। ध्यान रखिएगा एक्सेलरेटर बेंगलोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फिर देखिए तीरथ सिंह रावत, इन्होंने सॉन इन किया एज द न्यू CM ऑफ उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, और रिजाइन किया था रिसेंटली त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, फिर देखिए वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है इसका, फुगाकू। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, फुगाकू इसका नाम है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, और इसको डेवलप किया है जापान ने। फिर देखिए एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ठीक है, दी वेल्थ ऑफ बर्कशायर हैथवे, और उसके चेयरमैन कौन है, वॉरेन बफेट। तो इनका जो एसेट है $100 बिलियन क्रॉस किया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वॉरेन बफेट, आप लोगों ने पर्सनालिटी का नाम सुना होगा, तो आपसे इनके बारे में पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। फिर देखिए फर्स्ट लीडर समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लीडर समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, क्वाड ग्रुप आपने सुना होगा। ठीक है, ये जो है ये वर्चुअली हेल्ड होगी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वाड के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। तो इसमें बेसिकली 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड US, और ये 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये फोरम है, ये मेंटेन थ्रू मिलिट्री डील्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और समिट्स, ये इनके बीच में होती रहती हैं। तो रीजनल पावर गेन करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम करने के लिए। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेटरन क्रिकेटर मिथाली राज जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, और सेकंड इंटरनेशनल प्लेयर टू कंप्लीट 10,000 रन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर देखिए नीति आयोग ने सबमिट की अपनी एक रिपोर्ट, इसमें 12 PSUs जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा।
तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जनरल सी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है काफ़ी। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मेरा राशन मोबाइल ऐप टू बेनिफिट सिटीजन्स इन आइडेंटिफाइंग दी नियरेस्ट फेयर प्राइस ऑफ, ठीक है। नियरेस्ट फेयर प्राइस ऑफ आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, और ये फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को कंट्री में। तो मेरा राशन जो है फेयर प्राइस शॉप के लिए है। फिर देखिए, एज पर नासा लार्जेस्ट एस्टेरॉयड जो है वो पास करेगा अर्थ से 21 मार्च को इस साल। और ये जो एस्टेरॉयड है विल अप्रोच विद इन सम 1.25 मिलियन माइल्स ऑफ आवर प्लानट, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और इसका एस्टेरॉयड का अगर आपको नाम रख रही है, बहुत पहले डिस्कवर किया गया था, लगभग 20 साल पहले, तो इसका नाम 2001 F432 ये रख दिया गया था। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए आपके साथ इसको शेयर किया मैंने। फिर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप, और ये किस पे है? ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू। और इंडिया के अंडर इंडिया चेयरमैनशिप इसको किया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये 13th ब्रिक्स समिट है, ये भी इंडिया ही होस्ट कर रहा है, ठीक है। 13th ब्रिक्स समिट जो है वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है। और इस बार जो थीम होगी इसकी ब्रिक्स की, वो होगी इंट्रा ब्रिक्स ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, हरियाणा ने, अभी मैंने आपको बताया कि वो रिजर्वेशन जो है वहाँ पर अप्रूव किया गया। और झारखंड जो है, झारखंड कैबिनेट जो है वो भी अप्रूव करेगी, रिजर्वेशन देगी। और ये जो है एप्लीकेबल है टू पोजीशंस प्रोवाइडिंग अप टू 30,000 पर मंथ, 75% रिजर्व होंगी सीट्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दो स्टेट होंगे, एक हरियाणा और दूसरा झारखंड, ठीक है। तो ये इमेज इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीएम वहाँ के हेमंत सोरेन है, उनकी फोटो लगानी चाहिए थी। वे देखिए, पोएट अरुंधति सुब्रमण्यम इम्पोर्टेंट है। एंड पॉलिटिकल राइटर कौन है? एम वीरप्पा मोइली। तो इनको मिलेगा साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एम वीरप्पा मोइली एंड पोएट अरुंधति सुब्रमण्यम। फिर देखिए, ये भी न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु बेस्ड एंटी कास्ट एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर कौशल्य शंकर, ध्यान रखिएगा, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हैं कौशल्य शंकर, और इनको ऑनर किया गया विद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से, ठीक है। तो ये न्यूज़ डिस्कशन 1 से 14 तक का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में हम लोग, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे वीडियो होते रहते हैं, और लेकिन आपको टाइमली मंथली मिलते रहेंगे वीडियो। तो इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।